हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, द पावर टू डिसाइड द डेट ऑफ एन इलेक्शन टू अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेस्ट विद द। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी। एक बार हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है चीफ मिनिस्टर एंड कैबिनेट, एंड ऑप्शन सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड ऑप्शन डी है पार्लियामेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन है और जैसे कि मैंने आपको बताया इजी भी। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखिए, इलेक्शन कौन डिसाइड करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड नॉलेज चाहिए तो हम आर्टिकल 324 से ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा चलिए, आज का मेरा एक सवाल है आपसे, और एक नहीं काफी सवाल है। तो आपको बताना है कि हमारे प्यारे भारत के अब न्यू प्रेसिडेंट कौन है और वाइस प्रेसिडेंट कौन है। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर आप स्टडी करोगे स्टैटिक वाइज तो आपको नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन आपको अगर करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जाए कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन 1 एंड इलेक्शन कमीशन 2 ये कौन है, ये पर्सन्स के नेम आपको पता होना चाहिए। तो आपने 5 पॉइंट्स मुझे कमेंट सेक्शन में इनका आंसर करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से। अब दो स्टेटमेंट हमें गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? सीएजी ऑफ इंडिया हैज नो कंट्रोल ओवर द इशू ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और स्टेटमेंट सेकंड है, द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज बीन फिक्स्ड बाय एन एक्ट एनेक्टेड बाय अ पार्लियामेंट। काफी अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी। फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ पर मैं आशा करूंगा कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया होगा। तो देखिए, यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। यहाँ आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पास कंट्रोल नहीं है, लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के पास कंट्रोल होता है कि वो इशू कर सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपको एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम क्या होता है? ये ऑडिट करता है। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं। देखो, ही ऑडिट्स द अकाउंट रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जो सेकंड स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंगली हम समझ लेते हैं। देखिए, 65 की एज तक ये जॉब कर सकते हैं। वैसे अगर हम टेन्योर देखें तो 6 ईयर का है। अगर मान लो कि अपॉइंटमेंट 62 की एज में होती है तो 65 की एज तक ये जॉब कर सकते हैं, टिल एज 65। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो फंक्शन होता है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑडिट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड सेकंड है मेक फाइनेंशियल पॉलिसी, सेकंड सॉरी थर्ड है सैंक्शन ग्रांट टू वेरियस डिपार्टमेंट, एंड फोर्थ है सी द पब्लिक एक्सपेंडिचर आर इन कंफर्मिटी विद द गवर्नमेंट रूल्स। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर आपको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आता है, आपने रिवाइज किया हुआ है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और हमारी फोर्थ स्टेटमेंट सही है। तो सेकंड और थर्ड ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और ये जो स्टेटमेंट है ये यूपीएससी से रिलेटेड है। तो तीन स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनएलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस, एंड थर्ड स्टेटमेंट है होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर और टिल द एज ऑफ 60 ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए, यहाँ पर आपकी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगी। यहाँ पर 60 की जगह 65 ईयर आएगा। और अगर यहाँ 65 होता तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाती। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है आपकी और सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू मेक यूज ऑफ पॉकेट विटो। अब देखिए, प्रेसिडेंट के पास विटो पावर्स होती हैं, और किसने पॉकेट विटो पावर का यूज किया था? ऑप्शन है जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी है संजीवा रेड्डी, ऑप्शन सी है आर वेंकटरमन, एंड ऑप्शन डी है ज्ञानी जैल सिंह। तो काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आज हमने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ही डिस्कस किए हैं। तो होपफुली आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ज्ञानी जैल सिंह।
तो यहाँ पर आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं कि कौन से बिल को लेकर इन्होंने वीटो पावर का यूज किया था, पोस्टल बिल, जो कि 1986 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। अब देखिए इंडियन पार्लियामेंट को अगर हम देखें तो हम इसको किस तरह से कंसीडर करते हैं, लोकसभा राज्यसभा एंड प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर एंड द लोकसभा एंड प्रेसिडेंट एंड द बोथ द हाउसेस, मतलब यहाँ पर लोकसभा एंड राज्यसभा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता ही है हमारे इंडिया में बाइकैमरलिज्म सिस्टम है, मतलब दोनों हाउस एंड प्रेसिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनी बिल सबसे पहले कहाँ पर इंट्रोड्यूस होता है, लोकसभा में, राज्यसभा में, ज्वाइंट सीटिंग होती है मनी बिल के रिगार्डिंग, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। चलिए आज का मेरा सेकंड क्वेश्चन है, ज्वाइंट सीटिंग कौन से बिल को लेकर हुई है, अभी तक 3 बिल पास हुए हैं ज्वाइंट सीटिंग में, तो वो तीनों बिल कौन से हैं और कौन से ईयर में पास हुए थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी के लिए हम इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं, तो मनी बिल कहाँ पर इंट्रोड्यूस करा जाता है, लोकसभा में। तो पहले लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा जाता है, उसके बाद जब लोकसभा में पास हो जाता है उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूपीएससी चेयरमैन, एंड यहाँ पर ऑप्शन डी है कॉल्जियम। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पहले यहाँ पर अपॉइंटमेंट करने से पहले सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनसे डिस्कस करेंगे, कंसल्ट करेंगे, एंड जो स्टेट के गवर्नर होंगे उनके साथ कंसल्ट करेंगे, तब जाकर यहाँ पर अपॉइंटमेंट होती है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, या फिर आज की डेट में हम इसको नीति आयोग भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, प्लानिंग कमीशन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, और यहाँ डी लिख लेना, बी लिख दिया गलती से, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, वोटिंग राइट बाय द यूथ एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, पहले 21 ईयर्स था, फिर 18 ईयर्स करा गया। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि 18 ईयर्स कौन से ईयर में करा गया था, 1987 में, 1988 में, 1989 में और 1990 में। तो आपको याद रखना है 61st अमेंडमेंट हुई थी 1989 में, और यहाँ पर एज घटाकर 21 से 18 साल कर दी गई थी, और वोटिंग राइट्स जो दिए गए थे यहाँ पर, और ये अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में हुई थी, 326 में। तो आज हमने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन डिस्कस करे। नेक्स्ट वीक में हम ज्योग्राफी में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इवन यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से क्वेश्चन आता है। और अभी के लिए आपके पास टाइम है, उसको आप अच्छे से पढ़िएगा, और मैं आशा करूंगा कि पहले पांचों के पांचों क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट करोगे, और देन हम जब क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज का सेशन यहीं तक है, और होपफुली जो 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे वो आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।